अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज ईटा एनटीएस जो टीचिंग टेस्ट हैं उसके लिए जो पोस्टें हैं पीएचटी सीटी ईएसटी वगैरह उसके लिए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। द प्रोसेस विच कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन इज़। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है और इस प्रोसेस पर भी बात करते हैं कि ये रेस्पिरेशन है, कंबस्टन है, फोटोसिंथेसिस है, फॉस्फोराइजेशन है। तो ये कौन सा है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस आपको समझाते हैं ताकि इससे मिलते जुलते जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हो ताकि वो भी क्लियर हो। तो इस अमल के लिए आपको अगर ऑक्सीजन साइकिल को यहाँ पर अगर आप कर लें, कंसेप्ट जो है अपना क्लियर कर लें, तो इससे मिलते जुलते बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। होता ये है कि आपके पास एटमॉस्फेयर में हवा के अंदर चूँकि O2 आपके पास ऑक्सीजन मौजूद होता है, और यहाँ पर जब ये एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब हवा से ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी एनिमल्स हो आपके पास या यानी ऑर्गेनिज्म है, जब वो आपके पास यानी हवा से ऑक्सीजन जो है ना वो लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना रेस्पिरेशन का जो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, और लंग्स में जाकर ये ऑक्सीजन जाए, वहाँ पर जब ये जो प्रोसेस होता है यानी फूड ब्रेक होता है और वहाँ पे एनर्जी जो रिलीज़ होती है, तो इस दौरान आपके पास होता क्या है, वहाँ पर आपके पास बनता क्या है। वहाँ पर आपके पास तो एक जो है एनर्जी जो है यहाँ पर पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी, और साथ यहाँ पर दो चीज़ें, एक एनर्जी आप वो कर लें और दूसरी बात जो है यहाँ पर क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज़ करेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ CO2 को, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। जब ये तो होगा ये प्रोसेस, ये जो हो गया रेस्पिरेशन को दौरान हो गया ये काम, तो अब जाकर अगर पौधे जो है ना, चूँकि पौधों ने भी जो है ना फोटोसिंथेसिस का अमल वहाँ पर होता है, यहाँ पर अगर हमारे पास प्लांट हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास प्लांट है तो प्लांट क्या करेगा। यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस को आपने अच्छे तरीके से समझना है। प्लांट्स जो है चूँकि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है, प्रोसेस है, ये पत्तों में होता है, तो ये जड़ों से, ठीक है, जड़ों से वो क्या करेंगे, वो पानी को लेंगे H2O को, और यहाँ पर इसको जो है ना यहाँ पर एटमॉस्फेयर से वो किसको लेंगे, यहाँ पर चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड अब मौजूद है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। तो इसी तरह यानी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो कंप्लीट होगा। रिएक्शन चलो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर वो CO2 को, ठीक है, यहाँ से एटमॉस्फेयर में से, और साथ जो है वो पौधा जो है जड़ों से वो पानी को वो करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, तो H2O। तो ये सूरज की रोशनी में, ठीक है, सनलाइट में इनका जब रिएक्शन होगा, प्रोसेस होगा, यहाँ पर पौधों में चूँकि क्या होता है, हमारे पास क्लोरोफिल होता है, सब्जीना होता है, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा क्या, यहाँ पर आपके पास C6H12O6 प्लस, और साथ जो है ना यहाँ पर ऑक्सीजन यानी O2 ऑक्सीजन आपके पास रिलीज़ होगा। तो इस तरह यानी यहाँ पर अब चूँकि MCQs किया था, द प्रोसेस विच कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ये कंज्यूम हो रहा है फोटोसिंथेसिस के अमल में यहाँ पर, और ठीक है, और एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और साथ ये क्या करता है, ऑक्सीजन को साथ प्रोड्यूस कर रहा है, इसको ये खर्च कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास ग्लूकोज है जिसको आप शुगर जो है ना वो कहते हैं, ठीक है, ये इसका फार्मूला भी पूछ सकते हैं, और इसको यानी पौधे बतौर खुराक जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये था रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होगा और फोटोसिंथेसिस के अमल में क्या होगा। तो इन MCQs को अच्छे तरीके से आपने कवर करना है। तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि ये रेस्पिरेशन होगा, कंबस्टन होगा, फोटोसिंथेसिस, तो ये हमारे पास क्या होगा, ज़िया तालीब का अमल होगा, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दूसरा पॉइंट, अब चूंकि ये पॉइंट आप साथ साथ ये प्रोसेस आपको समझना ज़रूरी था, इसके साथ रिलेटेड MCQs भी आपने अपने कंसेप्ट जो है चूंकि क्लियर करने हैं टेस्ट के लिए। ग्रीन हाउस गैसेस, सिर्फ यहाँ पर रटा नहीं लगाना, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं और ये क्या है, बर्न टू एड हीट, ट्रैप हीट, और हेल्प हीट टू एस्केप, डू नॉट अलाउ हीट टू रीच अर्थ सरफेस। अब यहाँ पर एक दूसरे प्रोसेस को भी थोड़ा सा आपने इसी जो है ना उसको समझना है यहाँ पर।
तो इसको समझाने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को हम यहाँ पर ग्रीन हाउस को पहले वो कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह का हमारे पास एक कमरा है, एक रूम, जिस तरह नर्सरी आप कह सकते हैं, जहाँ पर पौधों को रखा जाता है। ठीक है, ऐसे पौधों को रखा जाता है जहाँ पर यानी उसका 10 सेंटीग्रेड से यानी 15 सेंटीग्रेड, यहाँ पर अगर सर्दियों में हमारे पास टेम्परेचर ऐसा है तो उसको लिए तो 20 से यानी 25 सेंटीग्रेड के दौरान जो है इतना होना चाहिए एटलीस्ट। तो होता क्या है कि सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती है, ठीक है, इस मसनूई ग्रीन हाउस के ऊपर, तो यहाँ पर वो इसमें से जो हीट होती है, जो रोशनी है, वो तो हरारत हो जाती है और यहाँ पर यानी हीट एब्ज़ॉर्ब होती है। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर ये ग्लास शीट है, ऊपर ये ग्लास शीट लगा होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ये हरारत जिस तरह ये यहाँ पर पहुँचती है, ये वापस भी यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होती है। तो वापस जब जाती है तो ये जो आपके पास ग्लास होता है, इससे ये जो है ना वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, बल्कि वहाँ से जाकर एनर्जी इसकी लूज़ होती है और ये वापस ये नीचे आपके पास आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो ग्लास होता है इसी का ये सारा कमाल होता है कि नीचे ही आएगा, इसलिए ये जो टेम्परेचर है यहाँ से ये रिलीज़ नहीं होगा, बल्कि ये वापस यहाँ यहीं पर आएगा इस ग्रीन हाउस के अंदर ही। और इस तरह यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा और पौधों के लिए यहाँ पर जितना आपको बताया टेम्परेचर जितना ज़रूरत थी उन पौधों की, तो उसके मुताबिक उसको टेम्परेचर मिलेगा और इस तरह मतलब वहाँ पे उसकी ग्रोथ होगी। तो इसी तरह हमने इसको अब ग्रीन हाउस गैसेस को भी समझना है और साथ जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है इसको भी। अब चूँकि हमारी ज़मीन जो है, ठीक है, हमारी ज़मीन जो है अर्थ, ये भी इस मसनूई जो है ना ग्रीन हाउस की तरह एक जो है ना इसको आप ले सकते हैं। यहाँ पर सूरज की रोशनी, ठीक है, जब हरारत यहाँ तक ज़मीन पे पहुँचती है तो होता क्या है, तो इसमें तो यानी कुछ यहाँ पर जो हीट है एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और कुछ यानी यहाँ पे वापस यानी निकलेगी। लेकिन होता क्या है, ये जो आलूदगी वगैरह जो पिलाते हैं, तो इसकी वजह से एक शीट यहाँ पर वो कर लेता है। ये जितनी हमारे पास पॉल्यूशंस हैं इसकी वजह से यानी मुख्तलिफ़ गैसें निकलती हैं और यहाँ पर यानी एटमॉस्फेयर में वो यहाँ पर एक चादर उसका बन जाता है। ठीक है, तो उस चादर से ठीक है, ये जब यानी टकराती हैं तो उसमें से वापस यानी खला में से तो ये नहीं जाती, तो वापस यानी ज़मीन की तरफ रिफ़्लेक्ट होगी और इसी तरह जब ज़मीन की तरफ ये दोबारा रिफ़्लेक्ट होगी तो इस तरह ज़मीन का जो एवरेज जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वो आगे उसके काजेज़ क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग है या जो भी है। तो इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, एक तो आपके पास CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मकदार ज़्यादा होगी और इस तरह NO2 और इसी के साथ यानी CH4 मीथेन जो कोयला वगैरह ये जलाते हैं, इसको आप यानी ये आपके पास जितनी भी ये गैसेस हैं इसको असल में कहते हैं ग्रीन हाउस यानी गैसेस। और CFC भी होता है आपके पास, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स हैं। ठीक है, तो ये सारे ठीक है यहाँ पर एक लेयर बना लेते हैं, फिर वहाँ से मतलब ये वापस वो हीट हला में से नहीं वहाँ तक वो नहीं जाती। ठीक है, और ये वापस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है और इस तरह जो एवरेज टेम्परेचर है वो हमारी ज़मीन का वो बढ़ जाता है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसके जो काजेज़ हैं, एक तो मतलब जब इस तरह ये होगा तो ग्लोबल वार्मिंग यानी ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर उसका बढ़ जाना, उसको कहते हैं यानी ग्लोबल वार्मिंग। अब उसके नतीजे में मतलब ये हमारे पास जो ग्लेशियर है ये पिघल जाएंगे और इसके जो है ना बहुत ज़्यादा यानी मेल्टिंग ऑफ आइस है और इस तरह साइक्लोन है, तूफ़ान वगैरह का आना और ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। तो इस तरह यहाँ अब आपको क्लियर होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, बर्न टू हीट, ये आपके हीट को ये ट्रैप कर लेती है। ठीक है, यहाँ पर ट्रैप हीट, तो ऑप्शन बी यानी वापस यानी यहाँ से जाने नहीं देती बल्कि इसको ट्रैप कर लेती है। ठीक है, ये वापस कर लेती है इसको, यहाँ पर रुकावट इसमें आती है, इसको ऊपर जाने नहीं देती, तो ट्रैप कर लेती है इसको हीट को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। ये जो दोनों प्रोसेस है इसको तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द इंटरेक्शन इन विच बोथ मेंबर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज़, उसको म्यूचुअलिज्म कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। और तो ये हमारे पास यानी एक कंपटीशन होगा, क्या होगा, तो इस प्रोसेस को आप कहेंगे क्या। तो चलिए इसको बयान कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है
तो यहाँ पर म्यूचुअलिज्म को आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिम्बियोटिक ये हमारे पास इंट्रैक्शन है इन विच बोथ मेंबर्स यानी गेट बेनिफिट्स इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। ये दोनों यहाँ पर मतलब एक दूसरे से यानी ये फ़ायदा लेते हैं, तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। Microorganism is the guts of herbivores and help to digest cellulose and get food and shelter in return। तो इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट तो इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट हुआ, म्यूचुअलिज्म। द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स द अदर्स फॉर फूड इज कॉल्ड। तो प्रे है और पैरासाइट्स है और पैथोजेंस है और प्रीडेक्टर। यहाँ पर शिकार और शिकारी के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी उसको हम क्या कहते हैं, शिकार और शिकारी, प्रीडेक्टर शिकार वाला और जिसको यानी जो शिकार जिस चीज़ का करता है और शिकार करना प्रीडेक्टर, तो इसको हम कहते हैं प्रीडेक्टर। यहाँ पर द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स द अदर फॉर फूड इज कॉल्ड। जिस तरह शेर है हिरन को किसी या भैंस को वो मारे तो यहाँ पर वो प्रीडेक्टर कहलाएगा। ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। यहाँ पर अगला एमसीक्यूज है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं। यहाँ पर जो अगला एमसीक्यूज है हमारे पास 5 नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। राइजोबियम is a group of bacteria which live in roots of some plants. They fix nitrogen for plants and get food in return। जब वो यहाँ पर ऊपर हमने बात की थी म्यूचुअलिज्म के अंदर, वही बात है। दिस रिलेशन है, इसको हम पैरासिटिज्म कहेंगे, पैरासाइट से हैं, और ये म्यूचुअलिज्म कहेंगे या कमेंसलिज्म कहेंगे, और कंपटीशन इसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर राइजोबियम क्या होता है, एज अ ग्रुप ऑफ ये बैक्टीरिया है विच लिव इन द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। दे फिक्स नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स एंड गेट फूड इन रिटर्न। जब वापस उसी को भी वो फ़ायदा देता है, दिस रिलेशनशिप, इसलिए हम इसको जो है ना क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर ऊपर वही बात है, म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट यहाँ पर जो यहाँ पर इसका अगला एमसीक्यूज है उसको देखें। तो यहाँ पर जो अगला जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 6, इन फूड चेन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी कमिंग द अर्थ। यहाँ पर प्रोड्यूसर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स हमारे पास होते क्या हैं, जिस तरह पौधे हैं, हैव द एबिलिटी टू यूज़ लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिसमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, किस में होता है, प्लांट्स में। प्लांट्स एंड एल्गी आर प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम। ये हमारे पास इकोसिस्टम में ये होते हैं प्रोड्यूसर। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास करेक्ट है, जिसमें ज़िया तालीब का अमल होता है। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।